वेलकम व्यूअर्स, आई एम आदिल फ्रॉम बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज। आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमसे लोग अक्सर पूछते हैं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ सेल है क्या। तो पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं उस काउंटर, उस लोकेशन को कि जहां पर किसी भी चीज की सेल्स एंड परचेज मेंटेन होती है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकती है, चाहे सुपर स्टोर हो, चाहे कोई गारमेंट शॉप हो, चाहे कोई होलसेल सेंटर हो, कोई रिटेल शॉप हो, चाहे कोई ग्रोसरी शॉप हो, चाहे कोई मीट शॉप हो, चाहे कोई आपका रेस्टोरेंट हो। जहां पर सेल एंड परचेज होती है वहां पर उस जगह को जो सिस्टम कंप्यूटराइज करता है उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में मेनली आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली आपकी होती है सॉफ्टवेयर, सेकंड नंबर पे आपका होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है और टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते भी रहते हैं आपको। और अगर आपको चाहिए, आपने इस वीडियो देखने से पहले नहीं देखी, तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स में, मैसेज में, कहीं से भी कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हार्डवेयर पे मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा क्योंकि हमसे काफी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं और मुझे उसमें आइडिया ये हुआ कि लोगों को इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक वीडियो बना दूं जो सबके काम में है। पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर में मेनली आपको जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनकी मैं आपको सबसे पहले लिस्ट बताता हूं। सबसे पहले चाहिए होता है आपको एक कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप या टावर पीसी हो। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए होता है एक थर्मल प्रिंटर जिससे आपका बिल निकलता है छोटी रेसिप्ट फॉर्मेट में। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक बारकोड स्कैनर। ये सारी चीजें किसी कंडीशन में माइनस भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको लिस्ट एक बार बता देता हूं, फिर यही बता दूंगा कौन सी चीज कहां माइनस हो सकती है। बारकोड स्कैनर के बाद आपको सम टाइम केसेस में अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको लेबल प्रिंटर की भी जरूरत पड़ जाती है। ये मेनली चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके एक पॉइंट ऑफ सेल का कंप्लीट हार्डवेयर होता है। अब आते हैं हम एक छोटी सी स्मार्ट सी हैंडसम सी मशीन आपने देखी होगी, कुछ जगह पे लगी हुई होती है, उसी के अंदर से बिल आपका प्रिंट हो रहा होता है, उसी के साथ कीबोर्ड अटैच होता है। एक्चुअली होता वो भी कंप्यूटर ही है। मैं यहां पर किसी कंपनी, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, चाहे उसको मैं करेज करना चाहूं, चाहे मैं उसके बारे में कोई आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो उसके बारे में मुझे जो उसका वीक पॉइंट लगा। क्योंकि ये वीडियो ना तो किसी की मार्केटिंग के लिए है, ना ही किसी कंपनी को या किसी हार्डवेयर को डिस्करेज करने के लिए। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा पॉइंट ऑफ सेल में एक्सपीरियंस है, एक ओपिनियन है। मैं वो चाह रहा हूं कि आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों के भी वो काम में है। वो जो मशीन होती है केसिंग के अंदर, वो एक्चुअली होता वो भी कंप्यूटर ही है, विंडोज बेस्ड सिस्टम होता है पूरा, और उसके अंदर आपका पूरा ऑल इन वन उस केसिंग के अंदर फिक्स होता है। मैक्सिमम केसेस में उसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर फिक्स होता है, एक आपकी टच स्क्रीन एलसीडी होती है और पूरा आपका सीपीयू वगैरह उस केसिंग में होता है, वो ऑल इन वन कहलाता है। सम केसेस में उसी के साथ आपका उसी केसिंग के अंदर प्रिंटर भी फिक्स होता है, प्रिंट भी आपका वहीं से आ जाता है, जो आपको लगता है कि यार ये मेरी पूरी एक ही मशीन। मैं उस मशीन की रिकमेंडेशन ज्यादातर इसीलिए नहीं करता, एक तो वो बजट में कॉस्टली होती है। नॉर्मल आपको जो मैंने लिस्ट बताई अगर आप वो लें और एक ये मशीन लें तो आपको कॉस्ट में काफी कमी नजर आएगी अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप साइड पे जाके प्रिंटर लेके अलग अपना सिस्टम हार्डवेयर बनाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल का हार्डवेयर का सेट बनाते हैं। अब ये जो मशीन है, दूसरी वजह से मैं इसको रिकमेंड, आपकी बजट तो थोड़ा बढ़ गया, दूसरा ये थोड़ी सी फैंसी मशीन होती है बनिस्बत आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होते हैं। फैंसी होने की वजह, थोड़ी नाजुक होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है। हर जगह इनकी मेंटेनेंस और हर जगह इनका बाजुकात पार्ट्स मिलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि अब अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस आपको कहीं से भी अपनी नियरेस्ट कंप्यूटर मार्केट से, कंप्यूटर शॉप से आपको उसकी मेंटेनेंस मिल जाएगी। तो ये तो मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन कर दिया एक ऑल इन वन जो आपकी मशीन होती है उसके बारे में और एक आपका नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में। अब ऑल इन वन में मैं एक कैटेगरी आपको और भी बताता हूं। ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल मशीन के अलावा ऑल इन वन पीसीज भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप अपना काउंटर को स्मार्ट एंड हैंडसम रखना चाहते हैं, मैं कोई वीडियो आपके लिए ऐसी भी शेयर करूंगा जिसमें मैं ये हार्डवेयर रख के आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल
वर्बली बताता हूँ और बाद में प्रैक्टिकली भी हार्डवेयर आपको रख के वो एक अलग पार्ट की वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये हार्डवेयर भी आपको मैं शो कराऊंगा। तो वो ऑल इन वन पीसीज भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप अपने डेस्क को छोटा रखना चाहते हैं तो वो ऑल इन वन पीसी भी रख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक चीज और जो पॉइंट ऑफ सेल की लिस्ट है उसमें बताना भूल गया। एक कैश ड्रॉवर भी आता है कि जिसमें आप कैश रखते हैं, वो आप प्रिंट करते हैं तो वो कैश ड्रॉवर बाहर आ जाता है या वो खुला भी रहता है। उसके अंदर आपके बॉक्सेस बने हुए होते हैं, कॉइन्स के अलग बॉक्सेस होते हैं, आपकी करेंसीज के डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप करेंसीज को मैनेज करके रखते हैं। 1000 के नोट एक जगह, 5000 के एक जगह, 100 के एक जगह, 10-20 के एक जगह, कॉइन्स एक जगह, तो कैश ड्रॉवर भी आता है। तो बहरहाल ये जो चीज भी इनमें से आपको रिक्वायर्ड हो वो आप हमसे जब ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी चीज नेसेसरी है आप वो ले लें, और उसके अलावा जो चीजें नेसेसरी नहीं है, जैसे आप ये कैश ड्रॉवर है, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने कैश ही रखना है तो ये आप अपने नॉर्मल जो टेबल आपने डेस्क रखी हुई है उसके ड्रॉर में भी आप कैश रख सकते हैं। तो ये कंपलसरी पॉइंट ऑफ सेल के लिए नहीं है। अच्छा, अब ऑल इन वन पीसी का मैं आपको बता रहा था, तो वो ऑल इन वन पीसी भी मार्केट में आ चुके हैं। मिनी, अगर आप स्मार्ट रखना चाहते हैं, अपने डेस्क को स्लिम रखना चाहते हैं, अगर मिनी पीसी आपकी बात करें तो मिनी पीसी भी मार्केट में आ रहे हैं अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के, वो भी आप लगा सकते हैं अपनी, सिर्फ एलसीडी लगाए, मिनी पीसी उसके साथ फिक्स कर दें और वो इतना छोटा सा आपका यूं समझ लें आपके मोबाइल के साइज का या थोड़ा सा इससे बड़ा मिनी पीसी आपको मिल जाएगा। पूरा पूरा का पूरा उसमें कंप्यूटर, रैम, मदरबोर्ड, उसकी यूएसबी कीबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग सारी उसमें अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप जाते हैं नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप की तरफ, मैं बार बार जोर इसीलिए दे रहा हूं कि उसमें आपको फायदा ये है कि स्लिम एंड स्मार्ट तो आपने सिर्फ एलसीडी रखनी है डेस्कटॉप पे, आप जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेट जो है वो डेस्कटॉप पे रखें, अपने डेस्क के ऊपर रखें। अगर आपका पीसी है तो आप उसको नीचे कहीं साइड पर मुनासिब स्पेस बना के उसको रख सकते हैं और आपकी डेस्क के ऊपर आपकी सिर्फ एलसीडी होगी, कीबोर्ड माउस होगा। इसके अलावा आपकी कोई और ज्यादा इतना नहीं होगा कि आप कहें कि वो बुरा लग रहा होगा। तो मैं ज्यादा आपको लैपटॉप और कीबोर्ड्स और नॉर्मल पीसीज की तरफ इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिन क्लाइंट्स को देखा कि उन्होंने नॉर्मल, हम तो रिकमेंडेशन हमेशा सारे क्लाइंट्स के सामने सारे ऑप्शंस रख देते हैं। अब वो यूजर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से कि कौन से हार्डवेयर को सिलेक्ट करता है, उसको कौन सी अच्छी लग रही है। हम किसी की चॉइस को नहीं कह सकते कि यार नहीं आप ये ही लें, हम उनके ऑप्शन रख देते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें हमारा इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं लेकिन लैपटॉप की तरफ ज्यादा फोकस या नॉर्मल पीसीज की तरफ ज्यादा इसलिए फोकस करोगे, मैंने देखा कि जिन हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स ने लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर ही अपने पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज किया है, उनको फायदा ये हुआ है कि उनको मेंटेनेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं आई और इजीली हर जगह से उनको प्रॉब्लम आता रहा तो मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सारा उनका इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में आज इतना ही काफी है। फर्दर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।